हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 5.2 और हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पोलर फॉर्म क्या चीज है? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के साथ आर की मल्टीप्लाई है। और 6 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है -3। तो चलिए आज हम लोग कंपेयर मेथड से करेंगे कि कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। आप इसे जब लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा? ब्रैकेट खोल के आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा। और ये किसके इक्वल है? हमें करना है ये, मतलब -3 के इक्वल हो गया। ये पोलर फॉर्म है और ये सिंपल आपका वैल्यू है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कंपेयर करने पे रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करते हैं। क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम लोग इसको 0 आयोटा लिख सकते हैं। अब कंपेयर करने पर बाय कंपेयरिंग आर कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? -3। एंड आर साइन थीटा किसके इक्वल आ गया है? 0 पे। आर कॉस थीटा रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट के। आर होता है मॉडुलस एज यू नो, और उसका फॉर्मूला होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट यहाँ पर -3 है तो -3 का स्क्वायर, इमेजिनरी 0 है तो 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास बन गया 9 + 0 दैट इज ओनली 9, और 9 का रूट 3। तो यानी कि मॉडुलस की वैल्यू 3 आ गई। अब आर की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग 1 और 2 में। पुट r इज इक्वल टू 3 इन 1 और 2। तो ये बन जाएगा आपका 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3। तो cos थीटा की वैल्यू आ गई -1, और यहाँ पर आप पुट करोगे तो 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा इज इक्वल टू 0/3, और वी कैन से sin थीटा इज इक्वल टू 0। अब हमें एक ऐसा एंगल की वैल्यू ढूंढनी है जिस पर sin थीटा 0 हो और cos थीटा की वैल्यू -1 हो जाए। तो इसका मतलब ये है कि साइन जो है वो 0 और cos की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए। तो एक ही टाइम पे वो जो एंगल है आपका थीटा दैट इज पाई। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि अगर हम लोगों को वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है ऐसी जो दोनों को एक ही साथ सॉल्व करे, तो यहाँ पे हम कहेंगे थीटा इज इक्वल टू पाई या 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज cos पाई यानी कि cos 180 की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। तो यानी कि थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? पाई। अब पोलर फॉर्म हम लोगों ने ये लिखी हुई है तो यहाँ पे सिंपली अब वैल्यूज पुट कर देंगे। तो आर की वैल्यू है 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। तो ये हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ गया। ओके, इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में जो मेरे पास वैल्यू दी हुई है वो है √3 प्लस आयोटा। तो हम लोगों को कंपेयर किसके साथ करना है? पोलर फॉर्म के साथ, जो है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब कंपेयर करने के लिए प्रॉपर फॉर्म लिखनी जरूरी है। रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर करेंगे आयोटा। हम लोग क्या लिखेंगे? बाय
कंपेयरिंग, चाहे साथ में इधर ये भी लिख दो, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। तो r cos थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया रियल पार्ट से, और r sin थीटा प्लस का 1 आ गया इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। नाउ वी कैन कैलकुलेट r, जो कि मॉडुलस होता है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल रूट। रियल पार्ट है √3, तो √3 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट है 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 4 आ गया और 4 का √2 बन गया। तो इसका मतलब जो मॉडुलस है वो हमारे पास 2 आ गया। अब r की वैल्यू पुट कर देंगे 1 एंड 2 में, पुट r इज इक्वल टू 2 इन 1 एंड 2, तो r की जगह लिख देंगे 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, तो √3/2, और यहाँ पे लिख देंगे 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1, sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो अब हमें कोई एक ऐसा एंगल ढूंढना है जहां जो sin थीटा की वैल्यू तो 1/2 कर दे और cos थीटा की वैल्यू √3/2 कर दे। बहुत आसान है, आप सबके लिए, क्योंकि ये दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव है। तो एज यू नो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है और sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो इसका मतलब है जो थीटा है वो हमारे पास कितना चला गया, 30 डिग्री। चाहे आप यहाँ से उठा लो चाहे यहाँ से उठा लो, तो थीटा 30 डिग्री मतलब π/6, 180 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। तो पोलर फॉर्म यानी कि यहाँ पे आप पुट कर देंगे वैल्यू, r cos थीटा की जगह π/6 sin π/6। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ गया। कहने का मतलब है कि जब आप आर्गुमेंट यानी थीटा की बात करते हो तो ऐसा एंगल ढूंढना पड़ता है जो कोस और साइन दोनों को सेटिस्फाई करे, तो इसीलिए ये हम लोग आर्गुमेंट निकालते हैं। ओके, उसके बाद अपना 8th पार्ट करते हैं। चलिए 8th पार्ट है मेरे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया हुआ है आयोटा। तो सबसे पहले जो अपने पास कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म होती है वो अपन लिखते हैं आयोटा साइन थीटा, और इसे अपन 0 प्लस आयोटा लिख लेंगे क्योंकि रियल पार्ट यहाँ पर 0 है। अगर मुझे कंपेयर करना है प्रॉपरली तो फिर इसे अपने को ओपन अप करना पड़ेगा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया। अब कंपेयरिंग बोथ साइड्स, अब दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, मतलब रियल वाला पार्ट रियल वाले के साथ और इमेजिनरी वाला पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो r cos थीटा 0 एंड r sin थीटा इज इक्वल टू आयोटा का कोफिशिएंट 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन। तो अब मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे, r रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट है 0 तो 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी है 1 तो 1 का स्क्वायर। ये आ गया 0 प्लस 1 दैट इज 1 और 1 का रूट 1 हो गया। अब r की वैल्यू 1 1 और 2 में पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 1 इन 1 एंड 2। ये हो गया 1 cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा इज इक्वल टू 0/1 तो 0 रहेगा,
और साइन थीटा में भी 1 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो 1/1 होता है। तो अब हमें कोई ऐसी वैल्यू ढूंढनी है थीटा की जिसमें cos 0 हो और साइन 1 हो, और ये अगेन आपके लिए बहुत आसान वैल्यूज है क्योंकि cos 90 0 होता है एंड साइन 91 होता है। तो इसका मतलब है जो थीटा की वैल्यू है वो मेरे पास कितनी आ गई, 90 डिग्री, और पाई की टर्म्स में π/2। तो आर्गुमेंट जो है वो π/2 निकल कर आ गया। अब पोलर फॉर्म आपके पास लिखी हुई है, वैल्यूज पुट कर दें। r की वैल्यू 1, cos थीटा की जगह π/2, आयोटा साइन और थीटा की जगह अगेन π/2। तो वहाँ सिंपली मल्टीपल में है इसीलिए कोई यहाँ पर आपको इसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये पोलर फॉर्म हमने क्वेश्चन नंबर 8 की भी लिख ली। तो 6, 7, 8 तीनों क्वेश्चन हमारे डन हुए। एक्सरसाइज 5.2 हमारी फिनिश हुई। आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।